तो एनसीईआरटी आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इकोनॉमिक्स का, और अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेटर भी हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर मैं कर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, यानी कि इंडिया कंट्री डेवलप्ड किया है, ये हम कैसे डिटरमाइंड करेंगे। तो आपके पास इसमें ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ए कहता है पर कैपिटा इनकम के माध्यम से। ऑप्शन बी कहता है एवरेज लिटरेसी लेवल के माध्यम से। ऑप्शन सी कहता है हेल्थ स्टेटस जो भी वहाँ के लोगों का है उसके माध्यम से। और चौथा कहता है कि इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा, तब पता चल जाएगा कि इंडिया डेवलप्ड कर रहा है या नहीं। तो क्या इसका जवाब होना चाहिए? ऑल दी अबव। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑल दी एबव। अब इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी है पर कैपिटा इनकम के आधार पे, एवरेज लिटरेसी लेवल पर, हेल्थ स्टेटस, ये तमाम पॉइंट पर कंट्री आपका डेवलप्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो डिटरमाइंड किया जाता है। चलिए अब हमारे पास अगला यानी सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जो इंडिया से बेहतर परफॉर्मेंस किया है ह्यूमन डेवलपमेंट के नज़रिए से। तो ऑप्शन ए कह रहा है, श्रीलंका। ओके, तो इसका करेक्ट जवाब है श्रीलंका। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका लॉजिक भी हम लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो देख लेते हैं लॉजिक को, कि श्रीलंका जनरली हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंपेयर टू इंडिया। श्रीलंका consistently rank higher on various human development indices such as ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या बोलते हैं, HDI। ठीक है, विच टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक, जिसमें क्या क्या वो लेता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बात करता है, और पर कैपिटा इनकम का जिक्र ये करता है। कौन? SDI। ये तीनों पॉइंट का यहाँ पे जिक्र करके एनालिसिस करके हमको बताता है कि कोई भी कंट्री आपका डेवलप्ड की कैटेगरी में है भी या नहीं है। बांग्लादेश और नेपाल हैव also made significant progress in recent years and their HDI scores are approaching or सरपासिंग इंडियाज़। तो यहाँ पे ये भी नोट करना है कि जो बांग्लादेश है और जो नेपाल है उसका भी रैंक अभी बहुत बढ़िया हुआ है इस मामले में, और ये धीरे धीरे इंडिया को भी पीछे छोड़ते जा रहा है। However, Sri Lanka overall performance in human development tends to be higher compared to these neighboring countries। ठीक है, अब पाकिस्तान का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान जनरली लैक्स बिहाइंड इन ह्यूमन डेवलपमेंट कंपेयर टू इंडिया एंड अदर मेंशन कंट्रीज। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है हमारे इंडिया से। ठीक है, तो अभी बेहतर कौन प्रदर्शन कर रहा है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस श्रीलंका कर रहा है। देन उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल जो है ये भी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं HDI के नज़रिए से। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। तो ऐसा आप मान लीजिए कि एक देश में 4 फैमिलीज के लोग रह रहे हैं। ठीक है, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली इज़ 5,000। तो इनका जो है एवरेज पर कैपिटा इनकम कितना है, 5,000 है। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज़, और 3 फैमिली का एक का 4,000 है, फिर दूसरे का 5,000 है, और तीसरे का 3,000 है। ठीक है, और पूरा कंट्री का आपको बता दिया कि 4 है तो उसमें टोटल उसका 5,000 है इनकम। तो आपको क्या बताना है कि व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली। तो फोर्थ फैमिली का आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। तो आप इसे
कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं? नो। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सही जवाब फोर्थ वाला होगा 6000। अभी कैसे आया देखते हैं। तो देखिए इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली, ठीक है, तो इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली हमको निकालना है, इज इक्वल टू एवरेज पर कैपिटा इनकम इन टू नंबर ऑफ फैमिलीज कर देना है, ठीक है। यानी कि एवरेज पर कैपिटा इनकम जितना होगा और जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितने यहाँ पर है, 4 हैं, और एवरेज पर कैपिटा इनकम कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 रखे और टोटल 4 फैमिली से वो, फिर इसको माइनस कर देंगे सम ऑफ इनकम ऑफ 3 फैमिलीज। तो 3 फैमिली जो इनकम किया है उसको जोड़ के इससे सब्ट्रैक्ट, तो 3, एक क्या है 4000, फिर दूसरा क्या है 7000 और तीसरा क्या है 3000। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, और इन जोड़ने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 20000, और इन सब को जोड़ने के बाद आ जाएगा 14000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6000। तो चौथे फैमिली का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, 6000 है। समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो इसको दोबारा एक बार कैलकुलेशन करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल एक डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी आपको दोबारा फिर से क्वेश्चंस बनाने हैं। What is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? एक सवाल यहाँ पर है कि मेन कंडीशन क्या है जो वर्ल्ड बैंक जो है वो यूज़ करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, और दूसरा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन, और अगर ऐसा है तो फिर उसमें क्या मतलब उसका लिमिटेशन भी है, कुछ बुराई भी है, वो भी जिक्र करना है। तो क्या किस तरह का वो कंडीशन या रूल को अप्लाई करता है कि कौन कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी रेट, फिर अटेंडेंस रेशियो। ये वर्ल्ड बैंक करता है पूरा। चलिए देखते हैं। तो मेन जो क्राइटेरियन यूज्ड जो वर्ल्ड बैंक करता है वो पर कैपिटा इनकम सिर्फ करता है, सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम, और कुछ नहीं। क्या यूज करता है, पर कैपिटा इनकम को यूज करता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम के माध्यम से ये डिसाइड करता है कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो लिमिटेशंस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पर कैपिटा इनकम कैन बी अ यूजफुल टूल फॉर कंपैरिजन बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट इनफ टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए ये तो नो डाउट कि आपको एक कंपैरिजन करने के लिए बेटर है, बट ये नॉट एक्यूरेट इनफ टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पूरा एक्यूरेट नहीं बता पाता है, तो कहीं ना कहीं ये फेल भी कर जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं कि इट ऑल्सो डजेंट अकाउंट फॉर वेरियस अदर फैक्टर्स, यानी कि दूसरा और जो अकाउंटेबल चीज़ें हैं, रीजनेबल चीज़ें हैं, उसके बारे में बात नहीं करता है, जैसे कि इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात नहीं कर पाता है, लिटरेसी लेवल के बारे में बात नहीं कर पाता है, हेल्थ केयर के बारे में ये बिल्कुल कोई अपना रिपोर्ट जारी नहीं करता है, ठीक है। तो सिंस द पॉपुलेशन इज लार्ज, per capita income does not reveal true numbers as the population which does not earn at all, like children and senior citizens are also included while calculating per capita income. National income rises but its distribution makes the rich richer and the poor poor. तो देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो आबादी है देश की, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये पर कैपिटा इनकम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को नहीं ला पाता है। तो इसमें होता है क्या कि जो संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्या हो रहा है कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है,
ठीक है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया बना के चलता है कौन, वर्ल्ड बैंक, उसका मेन थीम, मेन कंडीशन है पर कैपिटा इनकम पर, लेकिन वो हर चीज़ के बारे में जिक्र नहीं करता है। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में जिक्र नहीं करेगा, लिटरेसी के बारे में जिक्र नहीं करेगा, हेल्थ केयर के बारे में जिक्र नहीं करेगा। समझ में आया बात यहाँ तक?